बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। गंदे गंदे केसेस जो रिकवर नहीं होते उसके बारे में आज बात करेंगे आपसे। और ये क्या मिथ है कि विल के जानवर को आप मसूक के डाल दे दें 3 दिन तो जानवर ठीक हो जाता है, इस पर बात करेंगे। और आपके कई सारे केस जिन्होंने आपको परेशान किया हुआ है, आपको समझ नहीं आ रही कि ये 3 डे सिकनेस के केस हैं, ये क्लोस्ट्रीडिया का मसला है, ये गलघोटू का मसला है। तो अमूमी तौर पे भी आपने सुना होगा कि फ़ील्ड में एचएस भी चल रही है, गलघोटू फील्ड में 3 डे सिकनेस का मसला भी चल रहा है। कुछ लोग क्लोस्ट्रीडिया की बात भी कर रहे हैं, कुछ लंपी की बात भी कर रहे हैं। याद रखिएगा कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें इलामात मिलती जुलती जो है आपको नज़र आती हैं। मेरे पास इस पर जो सेटअप्स मौजूद हैं, 7 सेटअप्स को मैं देख रहा हूँ जी, उनमें से एक सेटअप ऐसा है जहाँ पे हमें इस दफ़ा ये 3 डे सिकनेस जिसको आप विल बोलते हैं, उसकी आउटब्रेक वहाँ पे आई है और वैक्सीन करवाने के बावजूद आई है। लेकिन उसकी शिद्दत वो नहीं है जो अमूमी तौर पे वलैती गायों में होती है। और उसके रीज़न भी मुझे यही लगती है कि हमने चूँकि वैक्सीन करवाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें उसकी तबाह कुन असरात हमारे पे वो नहीं है। हमारा कोई 60-70% हर्ड जो है इससे अफेक्ट हो चुका है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई मॉर्टेलिटी नहीं है। जानवर रिकवर हो चुके हैं और दूध पे भी रिकवरी 100% वापस हो गई है। मतलब पहले भी 650 लीटर दूध था, अब भी तकरीबन उतना ही चल रहा है। तो ये अल्लाह का फजल हो गया। अब मैं 2-3 चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ ट्रीटमेंट के हवाले से। ठीक है, कुछ जानवर तो ऐसे होंगे 3 दिन ट्रीटमेंट की सेट, टेंशन ही कोई नहीं, जैसे हमारे केस में। बाज़ केस गंदे होंगे, वो इतने गंदे होंगे कि आपको समझ नहीं आ रही होगी। आपको एक वक्त आएगा कि आपको आगे पीछे फ़ोन करने पड़ जाएंगे, कभी आप इससे पूछेंगे, कभी आप उससे पूछेंगे, कभी आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, समझ नहीं आ रही होगी केसेस की। ठीक है, उस सिलसिले में आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और इसमें लिटरेचर की भी आपको हेल्प मैं डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि आपको लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर कोई बंदा इसको पढ़ना चाहता है इस आर्टिकल को, तो ये पढ़ सकता है, या मुझे व्हाट्सएप करते मैं आपको आर्टिकल जो है ना जी वो आपको डायरेक्टली जो है ना जी आपको भेज दूंगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कुछ इलामात हैं वेल की जो आपको पता ही नहीं है, वो अमूमी तौर पे कंफ्यूज कर दी जाती है। मैं आपसे वो बता दूं। अभी तक वेल के बारे में आप यही जानते हैं, बुखार बहुत शदीद हो गया, जानवर जो है उसको लंगड़ेपन का शिकार हो गया। जानवर एक पाँव से लंगड़ेपन का शिकार है, 2 से 3 से, बालों का 4 से भी हो जाता है। जानवर की आंखों से पानी आ रहा है, जानवर की नाक से पानी आ रहा है। और इसके साथ साथ जो है ये और कुछ इलामात इसमें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बालों का जानवर के यहाँ पे गले के नीचे जो है वो स्वेलिंग आ जाती है और उसमें जैसे पानी भरा होगा ना, ऐसे फील होगा आपको। ये भी फील हो सकता है आंखों के इर्द गिर्द जो है वो पानी इकट्ठा हो सकता है, सर के कुछ हिस्सों में पानी इकट्ठा हो सकता है। आपको अमूमी तौर पे लगेगा कि मैलिग्नेंट एडिमा तो नहीं हो गया, इस किस्म का आपके ज़हन में शक आएगा, याद रखिएगा। इसी तरह आप देखेंगे कि जानवर जो है उसमें लेबर्ड ब्रीदिंग भी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत का सामना होगा, मुश्किल से सांस ले रहा होगा। आपके ज़हन में बात आई कहीं गलघोटू का शिकार तो नहीं होगा, ये भी कहीं ना कहीं आपके ज़हन में चल रहा होगा। फिर जो इसमें ना कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बीमारी के बाद कॉम्प्लिकेशंस में आ जाती हैं। उसमें जानवर को एस्पिरेशन नमूनिया, अमूमी तौर पे हमारे यहाँ चूँकि हम मुंह के ज़रिए इलाज करने का बहुत ज़्यादा कायल हैं, तो वो जानवर जो वेल की बीमारी का शिकार है, याद रखिएगा उसको मुंह के ज़रिए, मुंह के रास्ते चीज़ें सोच समझ कर दें, उसके मुंह में हाथ डालें। अगर तो उसके मुंह में ज़ुबान अच्छे तरीके से जानवर हिला रहा है, आपको पूरा रिस्पांस दे रहा है, तो कुछ आपने मुंह के रास्ते देना है। अदरवाइज़ आप कोशिश करें मुंह के रास्ते जानवर को कुछ ना दें। अगर जानवर आपको रिस्पॉन्स नहीं देता, आप मुँह में हाथ डालते हो, वो ज़ुबान आगे पीछे नहीं हिलाता, तो इस किस्म के केस में अगर जानवर को आप मुँह के रास्ते कुछ देते हो तो वो फेफड़ों में जाने का अंदेशा बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ जानवर के पीछे जो बैक है, जहाँ पे रीढ़ की हड्डी चल रही होती है, वहाँ पे भी आपको स्वेलिंग या सोजन देखने को आ सकती है और ऐसे ही लगेगा जैसे हवा भर गई है। ये भी आपको शक में डाल देगा कि कहीं आपका जानवर क्लोस्ट्रीडिया का पेशेंट तो नहीं। आपको शक गुजरेगा एचएस का, आपको शक गुजरेगा क्लोस्ट्रीडिया का। तो याद रखिएगा कि 3 डे सिकनेस के केस में जब भी आपके वहाँ पे बीमारी आ जाए, हाई टेम्परेचर हो, जानवर उदास हो, टांगों से लगड़ेपन का शिकार हो, गर्दन नीचे गिराई हो, ऊपर से कुब्बा हो गया हो, एक दो टांगों से लेमनस का शिकार हो, लंगड़ेपन का शिकार हो, उठने में दिक्कत महसूस करता हो, दूध सिफर कर जाए, यकदम नीचे गिरा जाए, खाने पीने का उसका दिल ना करता हो, उसको फारा भी हो गया हो, बाद आगे जाके मेस्टाइटिस या जिसको आप साड़ू कहते हैं, सांस की प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम जो हैं इनका ताल्लुक जो है आपका
TDS के साथ हो सकता है, ये विल में हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आपने अपने एनिमल का अपने इलाके के वेटनरी डॉक्टर को बुला के तशखीस करवानी है, ताकि आपको पता हो कि आपने एक्ट कहाँ पे करना है, आपने तो जो है ना वो कौन सी ट्रीटमेंट करनी है। मैंने तो अपने फार्म पे जहाँ पे ये मसला बना है, हमने PCR करवाया जी उन एनिमल्स का, और जो रैंडमली कुछ एनिमल्स का हर्ड में करवाया है तो वो हमारा तो सैंपल पॉजिटिव आया जी। TDS वायरस जो है वो पॉजिटिव है, और एक जानवर ऐसा था जो बीमार नहीं था, उसमें वायरस डायग्नोज हुआ है और उसके 3 या 4 दिन बाद जो है उस जानवर ने पूरे साइन सिम्टम भी हमें दे दिए थे। अगर आप लोग भी इसका टेस्ट करवाना चाहते हैं अपने जानवरों का, अगर आपको शक है तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। हमारे एक स्टूडेंट हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में इस पे काम कर रहे हैं, उनके पास ये किट्स मौजूद हैं, तो वो आपको ये टेस्ट कर देंगे। अच्छा, अब इसकी मैं बात करता हूँ ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में याद रखिएगा, जो हमारे देसी जानवर हैं वो शहजादे हैं, ईजी बोलते हैं मीठे चोल, उनको तो हल्का फुल्का बुखार होगा, आपने एक टीका दर्दों का लगाया, फिनाइल ब्यूटाजोन लगा दें, कीटोजेक्ट लगा दें, आप लॉक्सिन लगा दें, वो अल्लाह के हुक्म से दूसरे दिन बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं। अमूमी तौर पे लोग कहते हैं कि मसूर की दाल खिलाई है हमने, जानवर ठीक हो गया। तो वो होता यह है कि चूंकि इसको कहा जाता है 3 डे सिकनेस, 3 दिन की बीमारी, तो जानवर आहिस्ता आहिस्ता पहले दिन कुछ और होता है, दूसरे दिन रिकवर, 3rd डे पे काफ़ी हद तक रिकवरी दे रहता है आपके एनिमल्स के अंदर। तो हमें लगता है ये शायद मसूर के दाल से ये बेहतर हो गया। और अब वलैती गायों में चूंकि अब आपने 8-8, 9-9 लाख के जानवर खरीदे हुए हैं, और कई सारे लोगों के पास क्रॉस के जानवर मौजूद है जिसमें वलैती ब्लड बहुत ज़्यादा है। अब आपने करना क्या है, याद रखिएगा कि जो TDS का पेशेंट है उसके ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, ये रिसर्च कहती है, ठीक है। इस बात को ज़रा ज़हन में रखिएगा। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले तो जानवर को सुकून में लाने के लिए आपने दर्दों के टीके लगाने हैं। जानवर तकलीफ़ में है, उसको बुखार है, उसके पाँव पे, उसके जोड़ों पे सूजन आ चुकी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एवल का टीका आपने इस्तेमाल करना है, ताकि जानवरों को इन्फ्लेमेशन, एंटीहिस्टामिन देंगे, ताकि एंटीहिस्टामिनिक्स जो हैं जो आप देते हैं, एवल जो देते हैं, ये ना सिर्फ इन्फ्लेमेशन को रोकता बल्कि सांस में जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मसाइल है, यहाँ पर भी थोड़ा सा एनिमल को ईज आउट करता है। नंबर 2, कीटोजेक्ट का टीका, ये आपने जानवर पे इस्तेमाल कर लेना जी, कीटोजेक्ट। अच्छा, तीसरे नंबर पे बुखार को फौरी तौर पे उतारने के लिए एस्क्लोफेनिक आप इस्तेमाल कर लें, ये वेटनरी साइड का इंजेक्शन है, ये आप इस्तेमाल करेंगे तो फौरी आपका बुखार उतर जाएगा। अगर आपका जानवर नॉन प्रेग्नेंट है तो बेशक डिक्लोरान के एम्प्यूल्स बड़े जानवर के लिए 7 से 8 एम्प्यूल इस्तेमाल कर लें। आप देखेंगे जैसे इस्तेमाल करेंगे 4 से 5 घंटे के अंदर, बल्कि जल्दी आपके जानवर का बुखार उतर जाएगा। फिर जब एक दफ़ा बुखार उतर जाए, याद रखिएगा इसमें बाईफेजिक और पॉलीफेजिक फीवर हो सकता है, मतलब बार बार जानवर को बुखार की शिकायत हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अभी आपने टीका लगाया बुखार उतर गया, दोबारा भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि पहले 3 दिन तक अपनी रूटीन बना लें। अगर जानवर नेगेटिव है तो 3 दिन डिक्लोरान भी चला लें और 3 दिन कीटोजेक्ट भी चला लें, ताकि जानवर को तकलीफ भी ना हो, उसके जोड़ों के दर्द भी खत्म हो जाए, और साथ ही साथ अगर उसको बुखार होता है तो बुखार भी खत्म हो जाए। और जो एवल का मैंने आपको बताया, जो एंटीहिस्टामिनिक्स हैं, जो एवल है, वो भी 3 दिन लगातार बेहतर है कि आप इसको चला लें, ठीक है जी। अब एंटीबायोटिक में आपको वलैती गाय अगर आपने रखी हैं तो मैंने आपको पहले भी सेशन में बताया था कि सेफ्लोस्पोरिन जैसे सेफ्टीहाइड इंजेक्शन है, या आपका सीफर इंजेक्शन है, या आपका सेफक्विन इंजेक्शन है, ये सारे सेफ्लोस्पोरिन से इनका ताल्लुक है। आप इन तीनों इंजेक्शन में से कोई सा टीका जो है ये 3 दिन लगातार इस्तेमाल करवाएं। अगर जानवर को सांस लेने में ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो इसके साथ साथ एनरोफ्लॉक्सासिन जो है एनक्योर, वो भी शामिल कर लें। 2 एंटीबायोटिक्स मैं आपको इकट्ठी बता रहा हूँ, एनक्योर भी इस्तेमाल कर लें और साथ में सेफक्विन का इस्तेमाल भी कर लें। 3 दिन लगातार चला दें, आपके 70-80% केसेस जो हैं वो 3 दिन में इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगे। पहले दिन की ट्रीटमेंट के बाद दूसरे दिन, याद रखिएगा दूसरे दिन बता रहा हूँ, दूसरे दिन जानवर को आपने 25% डेक्सट्रोज ले लेनी है। ये आपको थोड़ी ढूंढनी पड़ेगी, 25% डेक्सट्रोज तलाश करनी पड़ेगी। 1000 ml 25% डेक्सट्रोज ले लें, उसमें अपना एमिवाइकॉम जो है 35 cc डाल लें, उसमें बी कम्प्लेक्स 50 cc डाल लें, और उसमें कैल्शियम जो है मिल्फॉन सी वो 450 ml बड़े जानवर का बता रहा हूँ, और उस एनिमल को आहिस्ता आहिस्ता लगाने को आधे घंटे में आपने ये ट्रिप खत्म करनी है। ये आपने दूसरे दिन कर देना है। इंशाल्लाह 70-80% केसेस जो हैं आपके तीसरे दिन में इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगे। कुछ एनिमल ऐसे होंगे जो 3 दिन से आगे निकल जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पहले दिन खड़े हो जाएंगे, कुछ दूसरे दिन खड़े होंगे, कुछ को आपने कोशिश ये करनी है कि जानवर को खड़ा करना है। चैन कुपी से कर लो, या लोगों के पास बाकायदा एड्स होती है जानवर को खड़ा करने के लिए, उसको इस्तेमाल कर ले। तो जैसे ही जानवर को खड़ा करें तो कोशिश करें कि टर्पेंटाइन ऑयल जो है, तारपीन का तेल, उसके ज़रिए अच्छे तरीके से उसके चारों टांगों की मालिश करें।
अच्छी तरीके से मालिश करें, ठीक है जी। ये आपने रूटीन के साथ ही करना है। जब भी जानवर को उठाना है आपने अच्छी तरह मालिश करनी है। गोका माल दिल छोड़ देता है। अगर जानवर आप उठाते हो टांगे फेंक के बैठा, आपने उठना ही नहीं, वो नहीं आपको रिस्पॉन्स दे रहा, तो 2-3 दफा दिन में कोशिश करें जानवर को उसकी जगह पे छोड़ दें। जो ट्रीटमेंट बताई है 3 दिन की, इसके बाद भी अगर आपका जानवर नहीं ठीक हो रहा, खड़ा नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, हर दूसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, 11वें दिन आपने, ये मैंने कैल्शियम और डेक्सट्रोज का आपको बताया मल्टीविटामिन के साथ, 25% डेक्सट्रोज 1000 ml वाली, उसमें जो मैंने आपको ऐड करवाया है जी एमिवाई कॉम, बी कॉम्प्लेक्स ऐड करवाया और मिल्फन सी ऐड करवाई है। ये आपने हर दूसरे दिन जानवर को स्लो रख के देते जानी है। 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, 12वें दिन ये आपने देते जाना है। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल 7 दिन मैक्सिमम करें, उसके बाद इंशाल्लाह आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ 8वें दिन पे, ठीक है जी, मैनिटोल जो है ये आपको मिल जाएगा, इसकी ड्रिप मिल जाएगी ह्यूमन साइड की 100 ml। मैनिटोल जो है भी 100 cc जो है आप जानवर को 8वें दिन IV कर दें। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ साथ में जो बताया कि तारपीन के तेल की मालिश और जानवर को स्पोर्टिव देते जाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका जानवर ठीक हो जाएगा। आपको ऐसे केसेस भी रिपोर्ट होंगे जो कि आपके लगातार 2-2 हफ्ते ट्रीटमेंट ले जाते हैं, 3 हफ्ते तक भी रिपोर्टेड हैं। मैं फिर बता देता हूँ, पहले 3 दिन में एंटीबायोटिक आपको बताया एनक्योर और सेफक्विन, साथ में सुबह को कीटोजेट लगाएं, शाम को डिक्लोरन लगा दें। अगर आपका जानवर जो है वो प्रेग्नेंट है तो शाम को फिनाइल ब्यूटाजोन का इस्तेमाल कर लें। 3 दिन तक ये लगातार चलेगा। दूसरे दिन आपने डेक्सट्रोज, मल्टीविटामिन्स और मेल्फॉन सी चला देनी है। 3 दिन के बाद ट्रीटमेंट की इंशाल्लाह जरूरत नहीं होगी। फिर भी अगर जानवर लेटा हुआ है, नहीं आपका साथ दे रहा, तो जानवर को खड़ा करके उसके चाहों की आपने तारपीन के तेल से अच्छी तरह मालिश करनी है। और फिर हर दूसरे दिन आपने जानवर को वो मिल्फॉन सी और डेक्सट्रोज और बाकी मल्टीविटामिन्स देने हैं। 8वें दिन पे आपने जानवर को मैनिटोल का इंजेक्शन दे देना है जी, 100 ml IV कर देना है। और एंटीबायोटिक मैक्सिमम 7 डेज तक चलाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फ़ायदा होगा। और इसमें याद रखिएगा, गलती होती है कि मुंह के रास्ते कोई भी चीज़ देनी है सोच समझ के देनी है। कैल्शियम कम हो जाता है, जानवर का मैदा काम नहीं करता, जानवर के रिफ्लेक्सेस काम छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे एस्पिरेशन नमूनिया के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये ज़रा थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें, आपके पास जो केस है, क्या वो HS का केस है, क्या वो TDS का केस है, क्या वो क्लॉस्ट्रीडिया केस है, ये अब आपका वेटनेरियन आपको चेक करके बताएगा। खुद आपने ट्रीटमेंट नहीं करनी, वरना नुकसान उठाएंगे। जानवर बहुत महंगा है। अपने वेटनेरियन के साथ अपना ताल्लुक अच्छा करें, उनके साथ दोस्ती बनाएं। वेटनेरियन के साथ रिश्ता ताल्लुक ऐसे ही होना चाहिए जैसे वो आपका बहुत कुछ फैमिली का मेम्बर है, क्लोज दोस्त है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही। हाँ, याद आ गया, वैक्सीन करवा लो भाई मेरे, बजाय इसके ये बीमारी जान नहीं छोड़ती। ये ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन हट में हुई, नहीं भाईजान, ये एक एक करके सारों को 80-90% तक इसकी मॉर्बिडिटी है कि ये जानवरों में आती जाएगी। ये हमें प्रॉब्लम आई थी 1 जुलाई से, बल्कि मैं जुलाई से ही पहले की बात है कि 1 जुलाई लगा लें, 1 जुलाई से प्रॉब्लम आया और आज 20 जुलाई हो गई है, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये मसला कभी इसी में, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर आई जा रहा है। और ये सारों में घूमनी है, इसमें महीना लग जाए, 1.5 लाख जाए, हर जानवर को एक दफ़ा आ जानी है। बेहतर है टाइम से वैक्सीन कराएं, जान छुड़ाएं। वैक्सीन थोड़ी सी महंगी है और वैक्सीन की क्वालिटी का भी मसला है और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का भी मसला है। वो लोग जो करवाना चाहते हैं वो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, आपको मैं डॉक्टर साहब का नंबर दे दूँगा। वैसे अगर मैं स्क्रीन पर नंबर लिख दूँ तो लोग मुझे फिर बाद में शिकायत देते हैं जी कि लोग बाद में तंग बहुत करते हैं, मैसेज बहुत करते हैं, फ़ोन बहुत करते हैं। तो लोग ज़रा इस बात से मुझे मना करते हैं कि उनके नंबर जो हैं ऑनलाइन ना दिए जाएँ। जी, आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, लोगों को 5 वक्त की नमाज़ अदा करने की तलकीन करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।